नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस कैसा? जो गुड्स परचेज या सेल करते हैं या फिर जो किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो रेंट रिसीव करते हैं यानी कि लैंडलॉर्ड, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो रेंट पे करते हैं यानी कि टेनेंट। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कमीशन रिसीव करते हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ब्रोकरेज रिसीव करते हैं। इन शॉर्ट, ये वीडियो सबके लिए है। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा ऐसे दो सेक्शन जो फाइनेंस एक्ट 2021 में इस साल लाए गए, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के। तो मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में आए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर करने हैं दो सेक्शन। पहला सेक्शन है सेक्शन 194Q यानी कि टीडीएस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 206AB यानी कि अगर कोई बंदा रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसका टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। और ये सेक्शन किस किस पे एप्लीकेबल है, किस पर्सन ने किसका कितना % टीडीएस काटना है, ये सब आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194Q यानी कि टीडीएस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शन 194Q है टीडीएस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जब भी कोई गुड्स परचेज करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। इसको इजीली समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया दो पर्सन का, एक का नाम है बंटी और एक का नाम है बबली। अब बंटी क्या करता है? बंटी बबली से गुड्स परचेज करता है, राइट। अब बंटी हो गया बायर और बबली होगी सेलर। नाउ बंटी के ऊपर ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा जब बंटी दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन ये कि उसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर मान लो 21-22 की, 21-22 की, तो 20-21 में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा ये कि बंटी बबली से मिनिमम 50 लाख के गुड्स परचेज करेगा। मतलब ये सेक्शन बंटी पर तभी एप्लीकेबल होगा जब उसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा थी और वो इस साल 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज करेगा। अब अगर वो 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज करता है तो जितना वो 50 से ऊपर परचेज करेगा उसके ऊपर वो बबली का टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लेते हैं कि उसने 70 लाख के गुड्स परचेज करे, तो इसका मतलब वो कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा? 20 लाख के ऊपर डिडक्ट करेगा। अब बात ये आती है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। अब रेट ऑफ टीडीएस के लिए सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोविजन रखा। वो ये कि अगर बबली अपना पैन फर्निश कर देती है यानी कि अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिखा देती है बंटी को कि ये देखो ये रहा मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर, तो रेट ऑफ टीडीएस होगा 0.1% नॉमिनल सा। लेकिन अगर बबली ने मना कर दिया नहीं मैं तो पैन कार्ड नहीं दिखाऊंगी, भूल जाओ, तो फिर रेट ऑफ टीडीएस हो जाएगा 5%। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर बबली एक ही पैन कार्ड पे, मतलब ऑब्वियसली बबली के पास एक ही पैन कार्ड होगा, अब उसी पैन कार्ड पे उसने 3 बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं यानी कि 3 फर्म्स खोल रखी हैं, तो क्या हर फर्म से 50 लाख तक गुड्स परचेज कर सकता है? नहीं, एग्रीगेट का 50 लाख होना चाहिए, यानी कि फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 तीनों का मिलाकर अगर 50 लाख से ऊपर की परचेज बंटी करता है तो फिर 0.1% या 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और यह सेक्शन एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया। वो प्रोविजन ये आया कि जहां पर 194Q सेक्शन लगेगा वहां पर सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि 194Q लगेगा या 206C1H लगेगा, पहले यह बता देता हूं कि 206C1H क्या कहता था। तो वही एग्जांपल देखते हैं बंटी और बबली का ही। तो मान लो 206C1H ये कहता है कि बबली, अब बात हो रही है बबली के बारे में, बंटी के बारे में नहीं हो रही अब बात। अगर बबली की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा थी और वो बंटी को 50 लाख से ज्यादा की सेल करती है करंट ईयर में, तो वो बंटी का टीसीएस कलेक्ट किया जाए कितना?
0.1% अगर पैन फर्निश करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर वो परचेज करता है बंटी तो वो टीडीएस का डिडक्ट करेगा, और ये सेल करती है तो ये टीसीएस कलेक्ट करेगी। अब बात तो एक घूम फिर के यही आ गई, ऑब्वियसली अगर वो परचेज कर रहा है बंटी तो बबली सेल कर रही होगी। तो कैसे पता लगेगा कि 194 क्यों लगेगा या 206C1H लगेगा, उसके लिए मैं समझाता हूं आपको। अब बात ये आती है कि सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस कटेगा या सेक्शन 206C1H में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर बंटी और बबली दोनों की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा थी और बंटी 50 लाख से ज्यादा के गुड्स खरीद रहा है तो दोनों एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन 194 क्यू ओवर रूल कर जाएगा, यानी कि टीडीएस डिडक्ट होगा, राइट। अगर बंटी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा थी पर बबली की नहीं थी तो इस केस में 206C1H तो लग ही नहीं सकता, तो मतलब 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर बंटी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम थी पर बबली की ज्यादा थी, अब इस बार 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब बबली कलेक्ट करेगी टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H, और अगर दोनों की ही 10 करोड़ से ज्यादा नहीं थी तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ना टीडीएस होगा ना ही टीसीएस होगा। तो इन शॉर्ट 194 क्यू वहां लगेगा जब एक बायर अपनी टर्नओवर जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा थी पिछले साल और वो किसी सेलर से 50 लाख से ऊपर के गुड्स परचेज करता है, तो वहां पर लगेगा सेक्शन 194 क्यू, यानी कि 0.1% टीडीएस उसे डिडक्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ पैन फर्निश्ड, एंड इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड तो 5%। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 206AB। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 206AB की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक एग्जिस्टिंग सेक्शन के बारे में, यानी कि 206AA। 206AA ये कहता था कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का टीडीएस काटता है, यानी कि मान लो ए जो है वो बी का टीडीएस डिडक्ट करता है, तो बी जो है वो ए को अपना पैन फर्निश करेगा, वैलिड पैन। अगर वो पैन फर्निश नहीं करता तो उस केस में उसका टीडीएस जो भी रेट चल रहा था उससे हटकर हायर रेट यानी कि 20% पे डिडक्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एन एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। लैंडलॉर्ड टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। अब टेनेंट जब भी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा तो उसको कुछ टीडीएस डिडक्ट करना था। लैंडलॉर्ड ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो टेनेंट को वो रेंट पे जो टीडीएस डिडक्ट करना था वो 20% रेट पे करना था। ये तो था सेक्शन 206AA। अब इसी के साथ लाया गया सेक्शन 206AB, ये भी 1 जुलाई 2021 से वैलिड है। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इनमें से दी हुई तीन कंडीशन जो हैं तीनों को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके साथ क्या होगा वो देखते हैं। पहले बात करते हैं इन 3 कंडीशन के बारे में। तीसरी 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन ये है कि वो पिछले 2 साल की आईटीआर फिल नहीं कर रहा था, यानी कि जिस साल की बात हो रही है, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो पिछले 2 साल यानी कि 19-20 और 20-21 ये 2 साल की उसने रिटर्न फाइल नहीं करी। दूसरा 139(1) यानी कि रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी वो भी एक्सपायर हो गई। और तीसरा उसका जो टीडीएस पिछले 2 साल में कटा था वो 50,000 ईच से ज़्यादा था, यानी कि 19-20 में भी 50,000 से ज़्यादा टीडीएस कटा था और 20-21 में भी 50,000 से ज़्यादा टीडीएस कटा था। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दोस्तों उस पर लगेगी पेनल्टी, यानी कि अब जो टीडीएस कटेगा वो टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। हायर रेट कैसे? जो भी टीडीएस का रेट होगा, जो भी रेट होगा वो रेट डबल हो जाएगा या फिर 5%, विच एवर इज हायर। एक बार इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है राम, और राम ने एक बिल्डिंग रेंट पर ली बिजनेस करने के लिए, राइट। अब राम उसमें बिजनेस कर रहा है और उसने रेंट पर वो बिल्डिंग ले ली जिसका वो रेंट पे करता है
30,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 3,60,000 रुपये। ठीक है। अब 194I सेक्शन ये कहता है कि अगर राम 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट पे करेगा तो वो टेनेंट का 10% TDS काटेगा। मतलब 3,60,000 का 10% 36,000 रुपये TDS कटना चाहिए था। लेकिन लैंडलॉर्ड ने राम को कहा कि भाई देखो, मैंने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी। अच्छा जी। और 139(1) की ड्यू डेट जो थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा जी। और पिछले 2 साल से जो मेरा TDS या TCS जो कट रहा था वो 50,000 से ज़्यादा था। अच्छा जी। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स अब आपके TDS का रेट डबल हो जाएगा। डबल यानी कि 20% TDS काटेगा राम अब अपने लैंडलॉर्ड का। तो 3,60,000 का जो TDS पहले 36,000 कटता था, अब वो कटेगा 72,000 रुपये। ठीक है। अब ये आप कैसे चेक करोगे कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी? क्या पता वो आपको झूठ बोल दे, वो आपको ना बताए कि रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। तो ये चेक करने के लिए इनकम टैक्स ने पहले तो लोग क्या कर रहे थे, डिक्लेरेशन ले लेते थे कि हाँ भाई डिक्लेरेशन दे दो, एक्नॉलेजमेंट दिखा दो। लेकिन इनकम टैक्स ने एक पोर्टल बनाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पोर्टल बनाया उसमें साफ साफ बता दिया कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो और आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा कि सामने वाले ने वो रिटर्न भरी है या नहीं भरी, और अगर उसका TDS का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर सेक्शन 206AA और 206AB दोनों साथ में आ गए, यानी कि उसने पैन कार्ड भी नहीं दिया और ये सब रिटर्न्स वगैरह भी फाइल नहीं करी थी, तो क्या होगा? तो फिर हम 206AA को अलग लेंगे, 206AB को अलग लेंगे और फिर दोनों में देखेंगे हायर रेट किसका है। तो जिसका रेट हायर आ रहा होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इन शॉर्ट हमेशा हायर रेट की तरफ जाना है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है चेक करने का इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस है चेक करने का कि सामने वाला पर्सन जिसका आप पैन देखना चाहते हो कि उसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी, या उसने 206AB के नॉर्म्स को फाइनल किया है नहीं किया। तो उसके लिए प्रोसेस को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप जब एक रिपोर्टिंग पोर्टल खोलोगे, रिपोर्टिंग पोर्टल कैसे खुलेगा? आप ये अपने URL डालना report.insight.gov.in, तो आपके पास एक रिपोर्टिंग पोर्टल खुल जाएगा जिसके लेफ्ट साइड पे ऑरेंज कलर से लिखा होगा रजिस्टर। आप रजिस्टर पे क्लिक करना, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाओगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन पे सीधा क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लिक करोगे रजिस्टर पे जहाँ पर आप अपना टैन डालोगे और या फिर अपना पैन डालोगे और उससे लॉगिन कर लोगे। राइट। जब आप एक बार लॉगिन हो जाओगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर दिखेगा आपको पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शंस के अंदर 2 ऑप्शंस आएंगे, ई प्रोसीडिंग या रिपोर्टिंग पोर्टल। आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप आएगा कि ऑन क्लिक ऑफ प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू द रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आप प्रोसीड कर देना और आपके पास रिपोर्टिंग पोर्टल खुल जाएगा। अब सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके पास वो पूछेगा कि फॉर्म टाइप, मतलब आप टैक्स डिडक्टर हो या टैक्स कलेक्टर हो, और या फिर आप एंटिटी कौन सी हो, यानी कि आप कंपनी हो, आप फर्म हो, आप इंडिविजुअल हो, तो वो सब चेक करेगा वो आपसे। उसके बाद वो आपके बारे में आपसे डिटेल पूछेगा। पैन प्रीफिल्ड होगा, बाकी सारी डिटेल्स यानी कि आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, ये सब आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आप क्लिक करोगे ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर पे। इसके बाद आप ऐड करोगे एक प्रिंसिपल ऑफिसर को। प्रिंसिपल ऑफिसर मतलब यानी कि आप जिसको ऑथराइज कर रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग पोर्टल चेक कर पाएगा। आपने उसकी सारी डिटेल्स भर दी, उसका पैन डाल दिया, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड सब कुछ आपने उसका डाल दिया, तो वहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो एक को भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हो। राइट। सबमिट कर दोगे, आपके पास सबमिट हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आएगी और उस मेल में लिखा होगा ITDREIN नंबर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इतना बड़ा एक नंबर दिया होगा जिसकी हेल्प से अब आप लॉगिन कर पाओगे। तो जब आप रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा पैन और पासवर्ड। आप पैन और पासवर्ड डालोगे तो वो आपको एक नए उस पर ले जाएगा साइट पे, जहाँ पे लिखा होगा कि कंप्लाइंस चेक क्या है,
कि आप टीडीएस या टीसीएस क्या चेक करना चाहते हो, और साथ ही साथ आपका ITD-REI नंबर कौन सा है, यानी कि आपने अगर 4-5 लोगों को ऑथराइज कर रखा है तो वो सबका ड्रॉप डाउन में सबका शो कर रहा होगा, जो आपका होगा आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऑथराइज टाइप करोगे जिसमें आप प्रिंसिपल ऑफिसर हो, आप आगे जाओगे प्रिंसिपल ऑफिसर पे क्लिक करके। अब आपके पास जब विंडो खुलेगी तो उसके लेफ्ट साइड पे लिखा होगा कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि पैन बताओ और कैप्चा कोड डालो। आप पैन डालोगे जिसका भी आप चेक करना चाहते हो, यानी कि अगर आप टेनेंट हो और आप अपने लैंडलॉर्ड का चेक करना चाहते हो तो आप अपने लैंडलॉर्ड का यहाँ पे पैन डालोगे, और अगर लैंडलॉर्ड पैन नहीं देगा तो फिर 2606AB में आप उसका 20% TDS काट ही लोगे। तो इसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके पास एक आउटपुट फाइल आएगी, और वो आउटपुट फाइल जो होगी उसको आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर भी लिखा होगा, पैन भी लिखा होगा, नाम लिखा होगा उस पर्सन का, पैन किस दिन अलॉट हुआ, पैन और आधार लिंक्ड है या नहीं है, और जो भी रिस्पॉन्स होंगे कि 206AB के हिसाब से उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, या जो भी 206CCA सेक्शन में कंप्लायंसेस करने चाहिए थे किए या नहीं किए, वो सब उसमें लिखा होगा। आप चाहो तो एक सिंगल पैन का भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो बल्क सर्च भी कर सकते हो। बल्क सर्च के लिए आपको CSV फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर होता है दोस्तों चेक करने का कि 206AB और 206CCA का कंप्लायंस है या नहीं है। चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने 2 सेक्शन कवर करे, यानी कि 194Q TDS ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें बायर TDS डिडक्ट करेगा सेलर का अगर पिछले साल उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा थी और वो एक ही पार्टी से 50 लाख से ऊपर का माल परचेज करता है। और दूसरा सेक्शन हमने कवर किया 206AB, जिसमें अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उस केस में डबल रेट से TDS कटेगा या 5% विच एवर इज हायर। और मैंने आपको रिपोर्टिंग पोर्टल पे कैसे चेक करना है ये भी सिखाया। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्टिव फाइल चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा इसकी पूरी PDF फाइल, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो और लॉगिन करके आप सर्च कर सकते हो। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप शेयर ज़रूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।